सोच के देखो कि हम अदना से लोग, अदना कुछ भी नहीं लोग, परमेश्वर हमसे फिर भी प्यार करता है और हम परमेश्वर का कितना निरादर करते हैं, उसकी बातों का कितना निरादर करते हैं। कैसा हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आप में से कितने जन हैं जो परमेश्वर की रूहों को बचाना चाहते हैं? कितने? तो आप सारे जन परमेश्वर के रूहों को बचाना चाहते हो ना? जो लोग दुखों में है, बीमारी में है, हालातों में है, तो आप एक बात सच्ची सच्ची बताओ, आप कितना परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर मुझे ऐसा जन मिला जिनको मैं तेरी सच्चाई बताऊं? सच्ची बताना, सच्ची से हाथ खड़ा करना कि खुदा मुझे ऐसा जन मिला जिसको मैं तेरी क्या करूं, सच्चाई को बताऊं, तेरी रूहों को क्या करूं, बचाऊं। करो हाथ खड़ा, अब बताओ, करो हाथ खड़ा। है चाहत, करते हो प्रार्थना? झूठ नहीं, वो खुदाबंद मौजूद है। झूठा नहीं ऐसे यहाँ पर खड़ा करना हाथ, वो खुदा मौजूद है। हालेलुया। तो आज से जो बच्चे प्रार्थना नहीं करते ना इस विषय में, जो जिसको परमेश्वर ने चुन लिया यहाँ पर, है ना, जैसे वो भाई ने बताया, ईश्वर लाल ने, कि सच में ये जो संगति है ना, यहाँ पर जो ज्ञान है ना, आपको किसी और चर्च में नहीं मिलेगा, किसी और चर्च में। और जो परमेश्वर ने, खुदावंद ने मेरे को मन दिया है ना, मैं इस मन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर, कि आपने मुझे ऐसा मन दिया है कि परमेश्वर मैं अपना भला ना देखूं, अपना सुख ना देखूं, मैं परमेश्वर आपके काम में हमेशा ऐसे लगी रहूं, और जितनी भी हो सके परमेश्वर मेरे द्वारा आप रूहें बचा चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपने प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? कि परमेश्वर मुझे ऐसा जन मिला जो बहुत दुखी है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनका कोई रिश्तेदार उसको नहीं पूछ रहा, जो बीमारी में पड़ा है, जो हालातों में पड़ा है। परमेश्वर जी, आप मुझे क्या करो, इस्तेमाल करो। क्या करो? क्या करो? इस्तेमाल करो, ताकि परमेश्वर, आपको पता है जब खुदा की एक रूह बचाई जाती है, जब खुदा की एक रूह बचाई जाती है, तो लिखा है स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पर एक एक रूह की क्या होनी चाहिए? कीमत। क्या होनी चाहिए? तो देखो, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है। मान लो कोई नया मेंबर आया यहाँ पर, आपको पता है कि नया मेंबर आया है, और जिसको पता है कि मेरे पास कुछ उत्साहित करने वाली बातें हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं बताऊं ना बताऊं, उनको गाइड करना स्टार्ट करो। जैसे संगति खत्म होती है तो अपनी बातों में नहीं लगना, नए लोगों को क्या करो, इनको परमेश्वर के बारे में बताओ, इनको सिखाओ। क्योंकि मैं यहाँ लग जाती हूँ ले हैंड में, आप अपनी बातों में लग जाते हो और अपनी बातें करके अपने घर चले जाते हो, तो क्या फायदा होएगा? आपको क्या करना है? आपको देखना है कौन नया जन आया है, किसको मैंने किसको बताऊं, किसकी रूह को बचाऊं। ये परमेश्वर की नजर में बड़ा काम है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने लगे, जब यीशु मसीह जिंदा हुए, 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहे। 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग जाने लगे, तो चेलों को क्या बात बोल करके गए? पता है किसी को? पता है किसी को? हाँ बताओ। हाँ, और अच्छा, तो इन्होंने एक बात बताई कि हाँ सुनो, इन्होंने कहा कि प्रभु ने ऐसे कहा कि जिस प्रकार तुम मुझे बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, इसी प्रकार मुझे आते हुए देखोगे। लेकिन एक खास मैसेज प्रभु दे करके गए। वो बहन हाथ उठा रही है। हाँ बच्चे यहीं से बैठे बैठे, हाँ बताओ, बता दो।
वो तो पहले ही बता दिया था। देखो खास मैसेज, बैठो, खास मैसेज ये था कि सुसमाचार को क्या करो, पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो और जाकर जाति जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। क्या करो, जाति जाति के लोगों को क्या करो जाकर के। अब ढीले नहीं बैठना, किसी ने भी यहाँ पर ढीले नहीं बैठना। क्या मैसेज दिया था प्रभु ने? लो चलो वो वचन निकाल करके देखते हैं हम लोग। मरकुस की किताब में होएगा, मरकुस में भी है, मत्ती में भी है। मत्ती की किताब लास्ट वाला पेज निकालो, 28 अध्याय, 28 का 16, 50 नंबर पेज है, 50 नंबर पेज। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 18 में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, है ना। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। अब समझ में आया प्रभु ने क्या बोला था जाते जाते? क्या बोला था जाते जाते? कि जाकर क्या करो, सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। आपको पता है जब यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, आपको पता है इससे पहले ये अधिकार किसके पास था? शैतान के पास। हालेलुया। ये जो अधिकार प्रभु ने कहा कि अब ये अधिकार मेरे पास है, इससे पहले ये अधिकार किसके पास था? अब शैतान से प्रभु ने क्या किया? ये सारे अधिकार को छीन लिया। क्या किया? छीन लिया। और प्रभु ने क्या किया? बोला ये अधिकार अब मुझे दिया गया है, अब जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। क्या करो? और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? क्या दो? तो ये मैसेज केवल उन चेलों के लिए था या आपके लिए भी है? किसके लिए? किसी के लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, सबके लिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब ऐसे ध्यान दो, सामने ध्यान दो, इधर दो ध्यान दो, इधर। क्योंकि अगर आप आए हो ना प्रभु के पास, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे मैंने कल परसों एक वीडियो डाली थी कि बीज बोने वाला दृष्टांत, मैंने क्या वीडियो डाली थी? कितना ने सुनी वो वीडियो? ईमानदारी से बताना। बीज बोने वाला दृष्टांत है ना। बीज बोने वाला, जो सबसे पहला बीज जो गिर जाता है सड़क के किनारे, है ना, तो शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है जो आपके अंदर जो वचन बोया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है आपके अंदर? तो शैतान क्या करता है? आकर के, लिखा है ना वहां पर कि पक्षी आए और चुग कर ले गए। आपको पता है सबसे पहले जब एक किसान बीज बोता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? जमीन तैयार करता है। क्या करता है? क्या करता है? जमीन को क्या करता है? अगर देख लो, अगर एक जैसे मान लो सख्त जमीन है जिसके ऊपर कोई पानी नहीं लगा, कोई हल नहीं चलाया, अगर किसी ने उसके ऊपर बीज बिखेर दिया तो वो बीज फल लाएगा? बीज फल लाएगा? तो मैंने उस वीडियो में बताया, जितनों ने नहीं सुनी मैं उनको बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे एक बार पहले भी रिक्वेस्ट करी थी,
आप उस रिक्वेस्ट को मानते नहीं हो। आपको यहाँ पर सिर्फ दिखावा करना आता है, नहीं नहीं दीदी ऐसे मत करो, लेकिन आप करना पड़ेगा ना आपका जीवन बचाने के लिए। अगर आप कहोगे तो मैं आपके पैरों में गिरकर भी रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप कहोगे ना आपका जीवन बचाने के लिए कि आपका जीवन बचे, तो मैं चाहे वो छोटा सा बच्चा भी है, क्योंकि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मैं आपके पैरों में गिरकर भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन आपको रिक्वेस्ट की वैल्यू नहीं पता। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप वीडियो को सुना करो, वो आप ही के लिए है, आप ही के लिए डाली जाती है। अब लोगों के पास बहाना है, हमारे तो बच्चे जी फोन नहीं देते, हमारे पास तो फोन ही नहीं है जी, है ना। लेकिन उसी फोन पर अगर अपनी मम्मी से, रिश्तेदारों से बात करनी हो तो फिर कैसे बच्चे फोन दे देते हैं, कैसे सारा कुछ सब हो जाता है ना। मान लो किसी से 10 लाख रुपए लेने हैं आपने, कोई रिश्तेदार दे नहीं रहा, फोन बच्चों के पास है, तो फिर कैसे मांगते हो अपने बच्चों से कि फोन दिखा, मेरे को क्या करना है, पैसे लेने हैं। पैसों की कीमत आपकी नजर में है, लेकिन वचनों की, और जो यहाँ पर परमेश्वर के दास दासी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर सिर्फ 5 जनों के अलावा किसी और ने वीडियो सुनी होगी। क्या उस वीडियो का डालने का मकसद क्या है? क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो। आपको पता है शैतान किनको नाश करेगा? शैतान, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल उठा के देख लो, एक भी वचन नहीं लिखा कि शैतान मेरी प्रजा को नाश करता है। एक भी वचन में नहीं लिखा कि शैतान मेरी प्रजा को क्या कर रहा है, नाश। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर का वचन कहता है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? शैतान नहीं कर रहा आपको नाश, शैतान नहीं कर रहा। शैतान को खामखा मत बदनाम करो, हर जगह शैतान को मत घसीटो। क्यों नाश हो रहे हो? क्यों काम नहीं हो रहा? क्यों बीमारियां नहीं जा रही आपकी बॉडी से? क्यों घर के हालात नहीं बदल रहे? क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। और जब कोई आपको ज्ञान दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते। समय ही नहीं है आपके पास, समय नहीं है आप लोगों के पास। और आज ही अगर बुलावा आ गया ना, तो सारा समय निकल जाएगा। कोई पता है मृत्यु का कब आना है ना? कोई पता है? कोई पता नहीं है कब मृत्यु आनी है, लेकिन वो समय फिर निकल जाएगा। फिर आप चले जाओगे तो काम भी हो जाएंगे आपके सारे। लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए आप लोगों के पास ना वैसा मन है ना चाहत है। जब चाहत नहीं है तो काम भी नहीं होएगा। क्यों लोगों के काम नहीं होते? क्यों लोग क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि आप पुकारते रहो और वो ना सुने? आप पुकार रहे हो, आपका परिवार आज यहां पर नहीं बैठा भवन में, आपका परिवार यहां पर नहीं है। क्या आपने प्रार्थना ही नहीं करी? क्यों नहीं सुनी गई आपकी प्रार्थना? इसी कारण, क्योंकि वो चाहत जो होनी चाहिए वो चाहत नहीं है। सोच के देखो, परमेश्वर का वचन कहता है जो रूह आपके निकट मर जाएगी वो उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। जो आपके नजदीक, आपके पड़ोस में रूह मर जाएगी ना, बिना परमेश्वर को जाने, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसका लेखा आपसे लेगा। मान लो एक डेड बॉडी पड़ी है ना, डेड बॉडी पड़ी है और आप डेड बॉडी के पास खड़े हो। हालेलुया। सारे इधर सबने चौकसी रखनी है। मान लो एक डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी के पास आप खड़े हो। जब पुलिस आएगी तो पूछताछ किससे होगी? किससे होगी? आपसे ही होगी ना, क्योंकि आप ही डेड बॉडी के पास खड़े हो। तो जितनी संसार में लोग हैं वो डेड बॉडी हैं, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर, आप उनके पास में जीवित हो, वो सारे डेड बॉडी है, आप उनके पास जीवित हो। तो जब परमेश्वर के दूत आएंगे, परमेश्वर आएगा हिसाब करने, तो लेखा किनसे लेगा? पूछताछ किससे होगी? आप लोगों से। तो आपको क्या करना चाहिए? आप कितने कितने साल यहाँ पर
हो गए। सोच के देखो कि अगर आपसे अपना परिवार नहीं बचाया गया तो गली मोहल्ला कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? कैसे लोगों को पता चलेगा? सबसे पहले जो नए बच्चे आए हैं ना, हाथ खड़ा करो जो नए लोग आए हैं, आज पहली बार आए हैं, पहली बार प्रभु को नहीं जानते। आपको पता है, हाँ नीचे करो, है ना? तो परमेश्वर को नहीं जानते ना आप लोग परमेश्वर को नहीं जानते। तो हम भी एक दिन आपके जैसे ही थे, है ना? हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें पैदा किए, जिस परमेश्वर का बनाया हुआ हम सारा कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस परमेश्वर को एक दिन हम नहीं जानते थे। हम भी क्या कर रहे थे? अपनी मन मर्जी की भक्ति, है ना? जो इंसानों ने ईश्वर बनाए थे ना, इंसानों ने ईश्वर बनाए थे, हम उनको ईश्वर समझ रहे थे। हम उनको क्या समझ रहे थे? हालेलुया। लेकिन उनको तो तैयार किसने किया? इंसानों ने, है ना? एक इंसान कभी भी ईश्वर को बना, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन मनुष्य कभी भी ईश्वर को बना नहीं सकता। लेकिन हमारी एक दिन बुद्धि बंद थी। हमारी क्या थी? बुद्धि बंद थी। और हम क्या कर रहे थे? हम उनको ईश्वर मान रहे थे जिनको मनुष्यों ने तैयार किया। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की और हमें चुन लिया, और आज हमें पता चला कि सच में जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने रहने के लिए स्वर्ग बनाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब में परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है। आकाश मेरा क्या है? और पृथ्वी मेरे पैर रखने की क्या है? चौकी। पृथ्वी मेरे पैर रखने की क्या है? और आकाश मेरा क्या है? सिंहासन। तो परमेश्वर एक क्वेश्चन कर रहा है लोगों से, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? बताओ, बताओ। आकाश जो है वो पृथ्वी से पता नहीं कितना करोड़ों गुना बड़ा है। नहीं, 10 लाख गुना बड़ा, 10 भी नहीं, 13 लाख गुना बड़ा तो सूरज ही है। 13 लाख गुना बड़ा क्या है? सूरज है, जो हमें आकाश में कितना सा नजर आता है? एक बिंदी की तरह, है ना? उसके बाद और कितने ग्रह हैं? जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पता है कितने ग्रह हैं और कितने तारे हैं। लेकिन उन तारों को अगर आप यहां से देखते हो तो वो भी आपको कितनी दूर नजर आते हैं, लेकिन अगर आप और नजदीक जाओगे तो वो तो पता नहीं कितनी दूर होंगे। सोचो वो कितनी दूर है। तो सोच के देखो, जिस आकाश में इतने तारे, इतने ग्रह, इतने सूरज, चंद्रमा समाया है, तो उसको परमेश्वर कह रहा है वो मेरे बैठने का क्या है? क्या है मेरे बैठने का? लेकिन सोच के देखो हमारी बुद्धि कैसी बंद थी कि हम ईश्वर को इतना सा समझ रहे थे। ईश्वर को क्या समझ रहे थे? इतना सा या इतना सा या इतना सा, इतना सा। क्या समझ रहे थे ईश्वर को? ईश्वर को समझ रहे थे वो इतना सा है, उसको हम गले में भी लटका सकते हैं, है ना? क्या समझ रहे थे हम? लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर को तो आप समझ ही नहीं सकते कि ईश्वर क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है जिस स्वर्ग में परमेश्वर रहता है उसके सामने ये पृथ्वी एक धूल के कण से भी क्या है? छोटी है। जैसे एक धूल का कण होता है ना, उससे भी ये पृथ्वी क्या है? छोटी है। तो सोच के देखो उस पृथ्वी पर हम और आप क्या चीज है? क्या है? सोच के देखो, अगर पूरी पृथ्वी ही मतलब एक धूल के कण के समान है, हम और आप उसमें क्या है? धूल भी नहीं है हम तो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सोच के देखो कि हम अदना से लोग, अदना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लोग, परमेश्वर हमसे फिर भी प्यार करता है और हम परमेश्वर का कितना निरादर करते हैं, उसकी बातों का कितना निरादर करते हैं। सोच के देखो, वो परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? प्रेम। वो चाहता है
कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम चलो, वैसा तुम मेरी बातों को मानो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? नहीं मानता। सोच के देखो, हम सब मनुष्य परमेश्वर के आगे क्या है? बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको बरकत देगा और उसको अपने साथ अपने स्वर्ग स्थान में लेकर के जाएगा। हालेलुया। जैसे ये देखो, ये बहन है ना, ये बहन ने गवाही दी, ये कहती मेरे अंदर विश्वास है कि जो आकर मुझे घूर रही है ना, उसके अंदर इसको समझ में आ गया। पहले तो नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज है, अब पता चल गया इसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा है ना। अब मेरे अंदर ये विश्वास है, मैं तुझे चंगा करके रहूंगी। सोच के देखो कितना विश्वास होना चाहिए। आपको पता है ये बहन एक दिन विश्वास नहीं करती थी। इसकी ये बेटी है ना छोटी, देखो इसको, ये बेटी ये केवल ये विश्वास करती थी अपने घर पे, अपने घर से केवल ये संगति में आती थी। सोच के देखो ये बच्ची के अंदर कितनी चाहत होएगी कि इसने अपनी माँ को मना लिया, इसने अपने पापा को मना लिया। हालेलुया। तो इसका परिवार इसके द्वारा बचाया गया। सोच के देखो। और आप कितने बड़े बड़े हो, आप कितने बड़े बड़े हो, आप क्या अपने बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते? अपने बच्चों को नहीं ला सकते परमेश्वर के पास? बोलो, सोच के देखो इसके अंदर वो मन, वो चाहत। हालेलुया। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे परमेश्वर में चल रहे हैं। क्या हम आज्ञाकार हैं? क्या हम वफादार हैं? क्या हमारे अंदर चाहत वाला मन है? हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ऐसे मसीह लोग हो, वो बच्चा वहां पर खड़ा खड़ा रो रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूं आप लोगों को, क्या कहूं। एक जन ने भी उस बच्चे को पकड़ा नहीं, उसकी मां के पास नहीं छोड़ा। सोच के देखो कैसा मन आपके अंदर है, क्या सीखने आते हो आप यहाँ पर? मेरे को समझ नहीं आती आप लोगों की। वो बच्चा सोया है, उठा है, उसको उसकी मां नजर नहीं आ रही, तो आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है? जो नजदीक खड़े हैं उनका कोई फर्ज नहीं है कि जा बेटा वो है तेरी मां, जाओ पकड़ो उसका हाथ और वहां छोड़ दो। सोच के देखो, जिनको इतनी बुद्धि नहीं है जिन लोगों के पास, तो वो कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? मुझे दुख होता है इस बात का कि हम पूरा दिन आपके लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर, ये जो लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर इतनी दूर दूर से आते हैं, तो इनका भला हो। हालेलुया। तो मेरे को मतलब परमेश्वर ने जो वचन दिया, जो समझ परमेश्वर ने मेरे को दिए, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपके अंदर भी वो वाला मन हो, एक प्रेम वाला, एक दया वाला मन हो। जबकि मान लो एक बात का आपको नहीं पता, उस बात की आपको ज्ञान दिया जाता है। पिछली बार क्या टॉपिक था? हाँ, दया। क्या था दया? आपको उस रोते हुए बच्चे पर दया नहीं आई? किसी को ध्यान नहीं दिया ना? जो पास बैठे थे उन्होंने नहीं ध्यान दिया, आप तो दूर हो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के पास आओ ना, परमेश्वर के पास, तो एक अच्छा मन लेकर के आओ, तैयारी करके आओ। तो मैंने जो बीज बोने वाली वीडियो है ना, उसमें मैंने बताया था, जो मैं आपको बता रही थी कि जब एक किसान बीज बोता है तो सबसे पहले वो अपनी जमीन को तैयार करता है। जब आपकी जमीन ही तैयार नहीं है, तो जो बीज है, पक्षी आएगा और पक्षी उस बीज को चुग करके क्या करेगा? पक्षी कौन है? पक्षी कौन है? शैतान है। तो एक भी वचन आपके हृदय में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं उस वीडियो में बता रही थी कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, जल्दी नहीं उठेंगे तो हड़बड़ी में तैयार होंगे, तो ना तो वो
आज की शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे घर पर बैठकर कि परमेश्वर आज हम जा रहे हैं आपकी हजूरी में, परमेश्वर हम जा रहे हैं और परमेश्वर हम अपने मन को आज तैयार करते हैं। आपका आत्मा मुझे सिखाए, आपका आत्मा परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाए और परमेश्वर हम उन वचनों के द्वारा क्या बन जाए, बुद्धिमान, वचनों के द्वारा क्या बन जाए, समझदार। हम अपनी मन रूपी जमीन को आज तैयार करते हैं। लेकिन आप कैसे तैयार होके आते हो? तैयार सो के ही 7 बजे उठोगे तो फिर 7 बजे उठोगे, फिर नाश्ता बनाओगे धीरे धीरे, फिर अपने बच्चों को उठाओगे धीरे धीरे, बच्चे 2 घंटे लगाएंगे उठने में, तो ना बच्चे मन रूपी जमीन को तैयार करेंगे और ना आप। फिर यहां से जो कीमती वचन, खुदा का एक वचन है, वो कहता है कीमती मोती सूअरों के आगे मत डालो। और सूअर किसी जानवर को नहीं कहा गया, जानवर को नहीं कहा गया, वहां पर किसको कहा गया? सूअर। इंसान कौन से वाले इंसान? हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कीमती जो मोती है ना, ये वचन जिनको दाऊद ने कहा ये वचन कीमती मोती हैं, परमेश्वर कहता है इनको सूअरों के आगे मत डालो, क्योंकि सूअरों को कीमत का पता नहीं है। लेकिन बड़ी तेज चाहत वाले लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो आपको दिखाएंगे प्रभु के साथ जीना होता क्या है। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना होता क्या है। आज मैं देख रही थी वो 2 बहनें जो पीछे बैठी हैं ना, ये किनके साथ आई हैं? वो दोनों बहनें कौन लाया इनको? ये भाई लाया, ईश्वर लाल। मैं देख रही थी वो बहन को, जब से वो प्रभु की हजूरी में बैठी, उसने अपनी एक बार भी आंखें नहीं खोली और प्रार्थना लगातार कंटिन्यू करती रही। एक आदर होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। मैंने देखा, मैं जब से आई मैंने देखा कि वो ऐसे प्रार्थना कर रही थी और हाथों को उठाए बिना उसने प्रार्थना नहीं करी, नॉर्मल प्रार्थना नहीं करी। सोच के देखो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस कर देगा, ऐसे लोगों को खुदा ब्लेस कर देगा। और जो अपने आप को, जैसे मैंने बताया ना, एक फरीसी का और एक उसका दृष्टांत बताया चुंगी लेने वाले का। चुंगी लेने वाला कहता मैं तो पापी हूं प्रभु जी, लेकिन फरीसी कहता मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। अपने आप को किस प्रकार से प्रभु के सामने लेकर के आना है। हालेलुया। कौन से मन से आना है? घर से तैयारी करके आना है। जब आना है यहाँ पर 11:30 बजे, 12 बजे, सोच के देखो कि आप आए किसके पास हो, किसके पास आए हो, किसके पास आए? जो दूर से आए हैं, ये बहन दूर से आती है, इसका हमें समझ में आता है ये घर से कितना जल्दी निकलती होगी कि यहाँ पर ये प्रभु की हजूरी में समय से आती है। 300 किलोमीटर दूर आती है, 300 किलोमीटर दूर। और आपका मन देखो, चेक करो कि मतलब कैसा आपका मन है। परमेश्वर से आपने सुविधाएं मांगी, परमेश्वर ने आपको सुविधा दी, है ना, फिर भी आपके पास वो आदर परमेश्वर के लिए नहीं है, वो प्रेम परमेश्वर के लिए आपके पास नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा हमारी सरकार ने बना रखी है मेट्रो। वो एसी गाड़ी को भी फेल करती है, वो भी ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई ट्रैफिक नहीं है। हालेलुया। कोई ट्रैफिक नहीं है, चलती आती है, रुकती नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा तो वही है हमारे लिए, दया। ये परमेश्वर की दया है। आप दिल्ली में किसी कोने पर हो, आप 2 घंटे में यहां पहुंच सकते हो, किसी भी कोने पर हो, दिल्ली में, हरियाणा में, कहीं भी हो, आप यहां पहुंच सकते हो। लेकिन आना नहीं चाहते, 10 बजे यहां पर आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जिस संगति में हम जा रहे हैं, जो परमेश्वर वहां पर विराजमान है, वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल परमेश्वर जो यहां पर मौजूद है, और किस प्रकार से आप बैठे हो, किस आदर से यहां, मतलब अगर आपको आपके सामने यहां पर कोई प्रधानमंत्री आकर खड़ा हो जाए तो आप ऐसे बैठोगे जिस प्रकार आप बैठे हो? सोच के देखो, वो जगत का स्वामी है, उसका आदर कितना होना चाहिए, हैं? किस प्रकार उसकी हजूरी में बैठना चाहिए, किस प्रकार आना चाहिए।
किस प्रकार से उसका आदर करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी बातों को लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने बुद्धि पर थोड़ा सा वजन डालो और सोचो, जिसके पास आप आए हो वो कौन है? वो कौन है? कौन है? सर्व 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 मतलब सर्वशक्तिमान, जो धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, सूरज चांद तारों को बनाने वाला परमेश्वर है ना। तो उस परमेश्वर का आदर सोच के देखो, जो आप कुछ भी नहीं हो परमेश्वर के आगे, आप करते नहीं हो उसका आदर। किस प्रकार से मतलब अगर आपको कहीं जाना है, किसी और पार्टी में जाना है, कहीं किसी और जगह पर आपको बुलाया गया है ना, मान लो आपको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, कहीं पर बुलाया गया है और आप दिल्ली से 3 घंटा दूर रहते हो, तो आप किस प्रकार से घर से निकलोगे? किस प्रकार से निकलोगे? हाँ, क्या आलस दिखाओगे? आपको पता होगा कि मुझे वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। तो परमेश्वर की नजर में आप सारे क्या हो? क्या हो आप मुख्य मेहमान हो परमेश्वर के। हालेलुया। लेकिन आप किस प्रकार से आते हो संगति में? मैं देखती हूं लोगों को किस प्रकार से आते हैं संगति में। दूर वालों की बात छोड़ो, जो यहाँ अपने एरिया में रहते हैं ना, उनको देखो, वो यहाँ पर आते हैं 11 बजे, 11:30 बजे। क्या समय है परमेश्वर की संगति का? हाँ, तो कितने लोग मौजूद थे 10 बजे यहाँ पर? कितने लोग? ये देखो, 1 2 3 4 4 लोग मौजूद थे। 5 लोग मौजूद थे बस यहाँ पर संगति में। तो मतलब आप क्या समझते हो परमेश्वर को? ये भाई जो यहाँ बैठा था वो कहाँ गया है? इसको कहाँ भेजा काम पर? उसको बुलाओ, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो वो तो पहले से ही वो वचनों को क्या करते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो वचनों को इग्नोर करते हैं, उनका खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो हजूरी में ही बैठे। वो यहाँ पर बच्चे खिलाने के लिए नहीं आए। जिनका बच्चा रोता है वो खुद अपने बच्चे को देखे, वो खुद अपने बच्चे के लिए चाहत करे। हालेलुया। वो खुद चाहत करे, प्रार्थना करे, क्योंकि उसको पता मुझे तंग कर रहा है। वो खुद प्रार्थना करे अपने बच्चे के लिए। जिसने आना ही 1 महीने बाद है, उसके बच्चे ने तंग ही करना। जो बच्चा रेगुलर संगति में आएगा वो बच्चा कभी तंग नहीं करेगा। देखो, जो बच्चे रेगुलर आते हैं ना, वो बच्चे कभी तंग नहीं करते। जो 2-2 महीने बाद संगति में आएंगे, उनके बच्चे हमेशा तंग करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी क्या कर रही है। तो सोच के देखो। और जो बच्चे लगातार खुदा की हजूरी में आते हैं, वो कभी तंग नहीं करते। तो आज आप ये बताओ मेरे को कि जिसके पास आप आए हो वो कौन है? आप कहते हो सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान का कोई आदर नहीं है? है? मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि आपके जीवन में कोई वचनों का, चलो वचनों की तो बात ही छोड़ो, परमेश्वर के आपको समय से आदर देना सीखो। जो नए लोग आए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पुराने लोगों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो क्या सीख करके जा रहे हैं? आज आप ही उनके सामने 12 बजे आ रहे हो, वो अगली बार 12:30 बजे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जिनको आप लाओगे ना, वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप ढीले मन वाले बैठे रहोगे। तो आज जो परमेश्वर ने मेरे को टॉपिक दिया है ना, वो है प्रार्थना। क्या टॉपिक है? पिछली बार क्या टॉपिक था? दया। और क्या सिखाया था उसमें? हमने क्या सिखाया था? पता है? याद है किसी को? याद है? सबको याद है?
अच्छा, मतलब एक बात बताओ कि प्रार्थना क्या है? जिसको पता है वो अपने हाथ को खड़ा करो। प्रार्थना क्या है? किसको कहते हैं प्रार्थना? हाँ जी, बताओ। नहीं, ये तो हमें पता है कि प्रार्थना से ऐसा होता है, ये पता है कि प्रार्थना से ऐसा होता है, लेकिन प्रार्थना है क्या, ये पूछ रही हूं। सबसे पहले प्रार्थना को ही बताओ कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? हाँ भाई बताओ। नहीं, स्तुति करने को प्रार्थना नहीं कहते। हाँ, ये कुछ बात सही बता रहे हैं कि उसके सामने रखते हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं बता रहे क्या रखते हैं, है ना। सबसे पहले आपको सीखना होगा, जो आज परमेश्वर ने हमें टॉपिक दिया है। हम बोलते हैं प्रार्थना करो ये हो जाएगा, प्रार्थना करो ये हो जाएगा। सबसे पहले प्रार्थना होती क्या है? हाँ, प्रार्थना से तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन उससे पहले प्रार्थना क्या चीज है? सुनो, प्रार्थना किसको कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं अपने मन की बातों को परमेश्वर से बताना। अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हालेलुया। अब कोई नॉर्मल मत बैठो यहाँ पर। और जो कोई बंदा परमेश्वर को और परमेश्वर की संगति को नॉर्मल समझता है ना, परमेश्वर की संगति को क्या समझता है? नॉर्मल। तो वो उसके वचनों को भी क्या समझता है? हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में अगर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर नहीं है, आप अगर परमेश्वर को नॉर्मल समझते रहोगे, तो परमेश्वर के लिए भी आप सदा के लिए क्या ठहरोगे? तो नॉर्मल रहना चाहते हो या खास बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? तो खास बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी परमेश्वर को खास समझना पड़ेगा, परमेश्वर को नॉर्मल नहीं समझना। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझना है परमेश्वर को? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल में लिखा है वो इतना ताकतवर परमेश्वर है कि आंख झपकते, और जब तक आप आंख झपक कर दोबारा से खोले, वो इतने में सृष्टि को ढा करके दोबारा बना सकता है। इतना पावरफुल है परमेश्वर। लेकिन उस पावरफुल परमेश्वर को आप लोगों ने क्या बना दिया? नॉर्मल। आप लोगों ने क्या बनाया? आपकी मर्जी है 11:30 बजे आओ, आपकी मर्जी है 11 बजे आओ, आपकी मर्जी है आओ ही ना, आपकी मर्जी है वचन को सुनो, आपकी मर्जी है वचन को मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। परमेश्वर का कोई आदर, परमेश्वर की कोई जो परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, वो आपकी नजर में कुछ नहीं है। आपके अंदर कोई उस सर्वशक्तिमान का डर नहीं है। ये डर ही नहीं है ना। अगर आप दूसरी भक्ति करते थे संसार में, तो कितने डर से करते थे, है ना। कहीं जूस लेने जा रहे हैं तो भैया जग में कहीं नमक तो नहीं है, हाँ? क्योंकि हमारी तो क्या चल रही है? भक्ति। क्या चल रही है भैया? कहीं नमक वाला हाथ तो नहीं तूने लगा दिया? कितना डर था उस भक्ति में। एक नमक का भी आपको क्या था, लेकिन इस भक्ति में गालियां बकने का भी आपको डर नहीं है, किसी की निंदा करने का भी आपको कोई डर। ये भक्ति को फिर इसका मतलब आप नॉर्मल ले रहे हो। वो भक्ति आपके लिए खास थी, और ये भक्ति क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर आपको सजा नहीं देता, इसलिए ये परमेश्वर आपको फिर भी प्रेम करता है, इसलिए ये परमेश्वर नॉर्मल कर दिया आप लोगों ने। इसलिए अभी हमने एक नई जगह पर जाना है,
हमारा भवन परमेश्वर हम लोगों को दे रहा है तैयार करके, है ना। अभी तो फिलहाल देखो, अभी तो हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। अभी जो भी हमारे पास था, गोल्ड था, एक छोटी से छोटी एक कानों को छोड़ करके हमने कुछ नहीं रखा अपने पास, सारा ऐसे दे दिया अपने परमेश्वर। क्योंकि हमने कहां से लिया था? हमें किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था, है ना। परमेश्वर ने दिया था तो परमेश्वर के क्योंकि उस दिन सुनैना का बर्थडे था, जिस दिन हम अपना गोल्ड बेचने के लिए गए, है ना। सुनैना ने एक डायमंड का सेट बनवाया था 4 लाख का। तो सुनार ने बोला डायमंड का तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि बहुत घाटे में जाओगे। तो फिर भी मतलब इसने परवाह नहीं करी कि कोई बात नहीं। मेरे को आ रहा था 80,000 का लॉस हो रहा है, उस सेट में कितने हजार का लॉस हो रहा है। मेरे मन में थोड़ा सा आ रहा था कि हाय 80,000 का लॉस हो रहा है, लिया 4 का, अब 3 20 मिल रहे हैं 80,000 का क्या हो रहा है। लेकिन मतलब इसने वो भी परवाह नहीं करी, कह रही कोई बात नहीं, परमेश्वर और दे देगा। मतलब हमें पता है कि ये हमारी काबिलियत से नहीं आया। तो उस दिन इसका बर्थडे था, तो मैंने इसको बोला, ये हमें कह रही आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, है ना। हर किसी को होता है ना क्या गिफ्ट दोगे। तो मैंने कहा जो तेरे पास थे हम तो वो भी आज लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं है कि क्योंकि ना तो हमारा ये जेवर किसी बीमारी में जा रहा है, ना किसी गलत काम में जा रहा है, परमेश्वर तेरे भवन बनाने में जा रहा है। दुख नहीं हुआ जरा सा भी, और जरा सी भी चिंता नहीं। तो मेरा कहीं 5 का सिक्का भी खो जाता था, 2 दिन मेरे को होश नहीं आती थी, है ना। एक बार मैं पंजाब में रहती थी, तो मेरी मम्मी यहाँ थी, मैं मिलने के लिए आई और मेरा पर्स चोरी हो गया। तो पर्स में कितने रुपए थे? सिर्फ 500 रुपए। और वो 500 रुपए मेरा पर्स चोरी हो गया। मैंने मम्मी के घर आकर के 2 दिन रोटी नहीं खाई, होश नहीं आती थी, इतना दुख होता था एक चीज का, है ना। लेकिन आज खुदावंद ने सच में इतना सा भी अफसोस नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, ये जो हमें पता है कि अगर हमारा थोड़ा सा बलिदान करने से यहाँ पर लाखों रुपए बचाई जाएंगी तो ये हमें दुख नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो, मतलब उन बच्चों ने कमाया है, मेहनत से कमाया है, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है। उन बच्चों ने कमाया है, तो बच्चों का मन कैसा है खुदावंद के लिए, है ना। तो परमेश्वर आपसे पूछ रहा है आपका मन कैसा है परमेश्वर के लिए, है ना। तो हम लोगों ने परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ समय बाद हम नई जगह में जाएंगे, हम नींव रखेंगे। जैसे उस बहन ने कहा था इसी साल हम भवन की क्या रखेंगे, तो और 2 महीनों में वो हॉल बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। तो नई जगह जब जाएंगे तो नए लोगों को क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या प्रभाव डालेंगे नई जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को लगेगा ये तो देखो जी वहां पर इनका भवन छोटा रह गया था, यहाँ बड़े भवन में आए हैं। लेकिन इन लोगों का मन कैसा है, जीवन कैसा है, ये कौन जानता है? परमेश्वर। सबसे पहले जैसे परमेश्वर ने हम लोगों को टॉपिक दिया, जो वचन दिए हैं, जो परमेश्वर है वो कौन परमेश्वर है। सबसे पहले तो जो नए लोग आए हैं और जो पुराने भी हैं परमेश्वर को भूल चुके हैं, नॉर्मल समझते हैं परमेश्वर को। अगर आप चाहो तो क्या यहाँ पर 10 बजे आना मुश्किल है? बोलो, मुश्किल है? 10 बजे यहाँ पर क्यों भाई, 10 बजे यहाँ पर पहुंचना मुश्किल है? नहीं है। फिर आपको तो लगता है बहुत मुश्किल है, लगता है ना मुश्किल है। कितने किलोमीटर आपका यहाँ से? हाँ 13 या 14 किलोमीटर, 13 या 14 किलोमीटर। लेकिन आए कितने बजे हो भाई? देखो देखो, मतलब मन और चाहत। फिर हम कहते हैं कि हाँ क्या मतलब बहाना, इतनी चीजें चलती हैं, इतनी बसें चलती हैं, मतलब चेंज कर करके आ जाओ, नहीं सीधी मिल रही। हम जाते थे मयूर विहार संगति में, जब हम किसी पास्टर के पास जाते थे मयूर विहार संगति में,
हम भी वफादारी से जाते थे। जितनी दूर से आप आते हो, हम भी वफादारी से जाते थे। आज वफादारी से परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को ऊंचा उठाता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आपको पता है, परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है ना, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसने स्वर्गदूतों को नहीं दिया। स्वर्गदूत तरस रहे हैं, हमें रूहें बचाने का काम दो, क्योंकि स्वर्गदूत तो आएंगे रोशनी बनकर और आपको कहेंगे कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हो ये परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो जीवित है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है। तो आप क्या करोगे? मान जाओगे, लोग मान जाएंगे। स्वर्गदूत तरस रहे हैं इस सेवा को लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं दी। ये सेवा किनको दी है? किनको दी है? आपको दी है कि आप परमेश्वर की रूहें बचाओ। लेकिन आप इस काम में कितने वफादार हो? कितने वफादार हो? या सिर्फ अपना ही काम करते रहते हो पूरा दिन, कि अपना भी नहीं होता पूरा? कितने वफादार हो इस काम में? सोच के देखो। परमेश्वर का वचन कहता है जिनको परमेश्वर ने चुना, जो तुम्हारे लिए मरा, अब तुम अपने लिए मत जियो, अब तुम उसके लिए जियो जो तुम लोगों के लिए मरा। कौन मरा तुम्हारे लिए? अब क्या करो? उसके लिए जियो, उसके कामों को करने के लिए जियो। हालेलुया। अगर ये काम करोगे तो तभी स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करोगे, वरना जो पृथ्वी का धन है वो आपके साथ नहीं जाने वाला। जो पृथ्वी का धन है, मैंने आज नई बालियां बना ली जी, मैंने ये ले लिया जी गवाइयां, है ना? तो ये जो धन है, जब आपने जाना है तो ये नहीं जाना। कौन सा धन जाना है? कितनी रूहें लेकर के आते हो अपने साथ? कितनी रूहें लेकर के आते हो? ये खुद ही नहीं आ पाते। संडे का क्या आदर है आपकी लाइफ में, अभी आपको यही नहीं पता। हालेलुया। तो सोच के देखो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो तो तैयार है आपके काम करने के लिए, वो तैयार है आपके काम करने के लिए। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहे? इसी मन के कारण, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है और प्रत्येक जन को उसके मन के अनुसार क्या करता है? प्रतिफल देता है ना? किसी का भी मन उस परमेश्वर से छिपा हुआ, उस परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तुम घोर अंधकार में जाकर गुनाह करो, पाप करो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि वहां पर भी है। और एक दिन क्या होएगा? सबको न्याय देना पड़ेगा, सबको, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, है ना? एक ना दृष्टांत है इसमें, तोड़ों का दृष्टांत। बाइबल में एक दृष्टांत है, अगर मैं उसको खोल के पढ़ाऊंगी तो समय लगेगा। तोड़े, जहां पर तोड़े बताया गया वहां पर पैसे हैं, उसको वहां पर पैसे बताया गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि एक व्यापारी जब किसी और जगह पर व्यापार करने के लिए गया तो यहाँ पर नौकरों को क्या करके गया? वो कुछ पूंजी दे करके गया, तोड़े, वहां पर लिखा तोड़े दे करके गया। किसी को 5 तोड़े, किसी को 10 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा, ऐसे दे करके गया, है ना? और जिसको 5 दे करके गया उसने बढ़ाए और 5 के कितने कर दिए? 10। और जिसको 2 दिए उसने 2 के 4 कर दिए। और जिसको 1 दिया, लिखा उसने जा करके उसको जमीन में गाड़, 2 नहीं कर दिया, पढ़ा ही नहीं है, कहते 1 को 2 कर दिया। उसने वो 1 तोड़ा, जो तोड़ा मतलब मान लो 1 रुपया या 1 सिक्का, उसने ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। जब वो स्वामी आया तो स्वामी उनसे हिसाब मांगने लगा कि मैं तुम्हें इतना धन दे करके गया था, कितना मुनाफा कमाया, है ना? तो जिसने 5 से 10 बनाए वो कहता है स्वामी देखो मैंने 5 से कितने बनाए। और जिसके पास 2 थे वो कहता है स्वामी मैंने 2 से कितने बनाए। और जिसको 1 दिया था उसने क्या करा? स्वामी मैं जानता था तू बड़ा क्रोध वाला है, तू बड़ा क्रोध करने वाला है, तो मैंने क्या कर दिया था? मैंने तो इसको क्या कर दिया? मिट्टी में छिपा के रख दिया, ताकि जब तू आए तेरे को वही क्या कर दूं वापस। तो सोचो वो बुद्धिमान था कि मूर्ख था? वो
मूर्ख था वो कहता तू जैसा मुझे समझता है ना, जैसा मैं हूं, तो सच में मैं वैसा ही हूं, है ना। मैंने तुझे फल लाने को धन दिया था। किस लिए दिया था? ताकि इससे तू और इसको बढ़ाए। अगर तेरे से जाकर तू आलसी था, तेरे से जाकर व्यापार नहीं हो रहा था, तो इसको सराफों को दे देता, कम से कम कुछ उसका आगे से मुनाफा तो आता। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूं? कि जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, जब वो स्वामी आएगा तो आपसे लेखा मांगेगा। तो फिर जिसने एक का कुछ नहीं मुनाफा कमाया था, तो प्रभु ने कहा उस स्वामी ने कहा अपने नौकरों को, इसको पकड़ो और इसको ऐसी जगह में डाल दो जहां पर रोना और दांत पीसना होएगा। हालेलुया। कितनों ने पढ़ा ये वचन? कितनों ने पढ़ा है? पढ़ा है तोड़ों का दृष्टांत। इसको बाइबल में लिखा है, देखो मतलब एक दो जन बाकियों को पता ही नहीं बाइबल कहाँ है। संडे वाले दिन बाइबल उठानी है और बैग में रखनी है और लेके आनी है। बाकी 6 दिन बाइबल कहाँ पड़ी है कोई पता नहीं है। ऐसे कौन कौन से जन है वो हाथ खड़ा करना, जिनको 6 दिन बाइबल कहाँ पड़ी है कोई पता नहीं है। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, खुदावंद मौजूद है यहाँ पर। ईमानदारी से बोला है, जिनको ये नहीं पता कि हमारी बाइबल 6 दिन में कहां पड़ी है, वो हाथ खड़ा कर लो। और जो रोज बाइबल पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करो। अब एक जना थोड़ा सा एक बार निधि सिस्टर, एक बार आप खड़े हो, खड़े हो। आप इनमें से देखना कि बाइबल पढ़ने वाले कितने हैं और ना पढ़ने वाले कितने हैं। जो हर दिन बाइबल पढ़ता है वो हाथ खड़ा करो, और जिनको हर दिन जो बाइबल पढ़ता है वो हाथ खड़ा करो। और जो जिनको पता ही नहीं 6 दिन बाइबल कहां पढ़ी है, अब वो हाथ खड़ा करो। अब बताओ इनमें से पहले कितने थे और अब कितने हैं? नहीं, मतलब ईमानदारी से जो नहीं पढ़ने वाले बाइबल है वो तो बाकी होने चाहिए थे ना, क्योंकि पहले 3 ही जने थे हाथ खड़ा करने वाले, तो उसके बाद सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? अब जितने बाइबल पढ़ने वाले हैं वो हाथ खड़ा करो। जितने बाइबल पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4, अब थोड़े से बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। पहले 3 ही जने थे, 6 हो गए। अब नीचे कर लो। अब जो नहीं पढ़ते हैं बाइबल वो हाथ खड़ा करो। अब ये वाले लोग आप कौन सी कैटेगरी में हो? पढ़ने वालों में कि नहीं पढ़ने वालों में? ना तो ये इधर हाथ उठाते, ना तो ये पढ़ने वालों में हाथ उठाते हैं और ना पढ़ने वालों में हाथ उठाते हैं। आप मतलब कैसे लोग हो? आप कैसे हो? कौन सी कैटेगरी फिर आपकी? आपके बारे में फिर क्या बोला जाए? जिनके पास बाइबल है ही नहीं ये बोला जाए? कभी कभी तो रोटी कितनी बार खाते हो? बैठ जाओ। रोटी जो हर दिन रोटी खाता है वो हाथ खड़ा करो। हर दिन जो रोटी खाता है, नहीं ईमानदारी से, ये हंसने वाली बात नहीं है। जो रोज रोटी खाता है वो हाथ खड़ा करो। सिस्टर आप रोज रोटी नहीं खाते? रोटी खाना, चावल, दाल, चावल, सब्जी, आलू की सब्जी, पराठे, अचार, चटनी, पापड़, वो हाथ खड़ा करो। वो हाथ खड़ा करो। ऐसे करके ऐसे जो रोज रोटी खाते हैं। अब नीचे कर लो। और जो कभी कभी रोटी खाते हैं अब वो हाथ खड़ा करो। जो कभी कभी रोटी खाते हैं। तो खुदा का वचन यहां से पता चलता है कि आपकी नजर में परमेश्वर की
और परमेश्वर के वचन की क्या वैल्यू है। सोच के देखो, जब आपको परमेश्वर की और वचन की वैल्यू नहीं है, तो जो मैं आज आपको प्रार्थना का टॉपिक सिखाने जा रही हूं, उसकी क्या वैल्यू होगी? क्या वैल्यू होगी? सबसे पहले जब एक मनुष्य घर बनाता है ना, वो अपनी नींव को मजबूत करता है। कितनों को घर बनाना आता है कि जब घर बनाते हैं लोग तो कितने फुट की नींव खोदते हैं, पता है किसी को? हाँ, 4 फुट की गहरी। और अगर किसी ने बड़ा सारा ऊपर 50 फ्लोर बनाने हो तो फिर नहीं, जिसने 50 ऐसे फ्लोर बनाने हो, तो जितने ऊपर फ्लोर बनाने होंगे, नींव को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गहरी करनी पड़ेगी ना। जितना आपको ऊपर ज्यादा बिल्डिंग बनानी है, तो नींव क्या करनी पड़ेगी? तो आप अपनी फाउंडेशन को कितना बढ़ाना चाहते हो? आप अपने ऊपर कितना चाहते हो कि हम कितना बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना तो बहुत चाहते हैं, 50 फ्लोर तक, लेकिन नींव आज जो बात हम कर रहे हैं नींव, तो आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने अंदर फील करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या आदर कर रहे हैं परमेश्वर का। आपको फील करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सुसमाचार आज तक अगर आप सारे चाहत करते ना, सारे चाहत करते, तो आज ये क्या हम लोग एक पता नहीं कितना बड़ा भवन ढूंढ रहे होते, फिर 200 गज का नहीं ढूंढ रहे होते, फिर हम शुरू में ही सोचते कि हमें तो किलो में जाना है। अगर आप सारे चाहत करते तो, अगर आपके अंदर सबके अंदर चाहत वाला मन होता कि मुझे खुदा आपकी रूहें बचानी है, मुझे आपका काम करना है, सच में आपके अंदर कोई चाहत नहीं है। मैं कह रही हूं, जो पुराने लोग हैं वो नए लोगों से भी गए गुजरे हैं, कोई चाहत नहीं है। अगर चाहत होती तो यहां पर चाहत आपकी दिखाई दे रही होती। ये बहन ने, अगर ये बहन 20-25 लोगों को जोड़ सकती है जिसके पास कोई समझ नहीं है, आज कौन कौन इनके द्वारा जुड़े? हाथ खड़े करना। इनके द्वारा जो लोग आए हैं, इस बहन के द्वारा जो लोग आए हैं, इस बहन के द्वारा, और उस बहन को भी आप ही ने बताया था, तो इस बहन के द्वारा, मतलब इस बहन ने उनको बताया था। अब इनके द्वारा भी काफी लोग जुड़े हैं। हाथ खड़े करना जो इन लोगों के द्वारा आए हैं। वेरी गुड। प्रभु आपको बहुत ब्लेस कर चुका है। ये है परमेश्वर के लिए, मतलब स्वर्ग राज के लिए अपने धन को इकट्ठा करना। मतलब एक बहाना होता है, कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी मानता नहीं, कोई ये है, कोई वो है। अगर आपके अंदर तेज चाहत है ना, तेज चाहत खुदा का काम करने की, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके आसपास क्या बीमार लोग नहीं है, दुखी लोग नहीं है, हालातों में पड़े हुए लोग नहीं है, लेकिन वो आकर के भी क्यों नहीं आते? क्योंकि आप वफादार नहीं हो। आप खुदा के साथ वफादार, जब आप वफादार नहीं हो, जब आपको वो लोग देखते हैं, ये तो कभी कभी जाता है सत्संग में, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी कभी कभी आएंगे। जैसा आपको, जिनको आप लाओगे, जैसा आप उनको दिखाओगे, वो वैसा करना सीख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मैं आपको सिखा रही हूं, कितनों के अंदर वचन जा रहा है? कितने लोग चाहते हैं कि दुखियों का आपके द्वारा उद्धार हो? क्योंकि मैं तो बड़ी तेज चाहत करती हूँ परमेश्वर से। मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि पिता, कि जितने पाप में पड़े हैं ना परमेश्वर, मेरे द्वारा वो छुटकारा पाए, है ना। मेरे द्वारा लोगों के घरों में शांति आए, लोगों के बच्चों में बदलाव आए, है ना। उनके बच्चे बुरी संगति से बाहर आए। मैं मांगती हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मुझे इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो परमेश्वर, मैं अपनी देह को भी ना देखूं, देह के आराम को भी ना देखूं। मैं हर समय आपकी सेवा को करना चाहती हूं, लेकिन आपके अंदर भी वैसा मन होना चाहिए,
हालेलुया। अपने लिए तो सारे मांगते हैं, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, बोलो सारे मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कौन पूरा करना चाहता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? पता है किसी को परमेश्वर की इच्छा क्या है? रूहों को बचाना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार, छुटकारा। देखो बीमारियों के लिए डॉक्टर है, लोग बीमारी डॉक्टरों से भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उद्धार किसी और के पास नहीं है। उद्धार किसके पास है? उद्धार किसके पास है? बोलो भाई, परमेश्वर के पास, और वो है यीशु के नाम से। और अगर मान लो कोई मान लो बीमार है, वो बीमारी से डॉक्टर के पास तो जाकर चंगा हो जाएगा, लेकिन जो उद्धार है वो उनको कहां से मिलेगा? तो जब तक लिखा है, जब तक कोई सुनाने वाला ना जाए, किसी को ना बताए, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को कैसे, आपको कैसे पता चला? अगर आपको किसी ने बताया तभी तो पता चला। हालेलुया। देखो ये बहन बैठी है ना, ये बहन नवादा से आती है, हाथ खड़ा करना, हाथ। आप नवादा से आते हो ना? तो ये बहन बैठी है ना, तो आपको पता है इस बहन को एक बहन ने सुसमाचार दिया। वो इनके एरिया में झाड़ू लगाती थी, इनके एरिया में वो विश्वासी बहन थी, इनके एरिया में झाड़ू लगाती थी वो, और इनको दुखी देखकर इनको सुसमाचार दिया, और इनको वो मेरे घर पर लेकर के आई। और आज लेकिन दुख की बात है, आज वो बहन खुद परमेश्वर को छोड़ चुकी है, जिसने इसको मतलब प्रभु के बारे में बताया। ये दुख की बात है, लेकिन हाँ, उसने एक रूह तो बचा दी, प्रभु के साथ जोड़ तो दी। सोच के देखो, ये पूरी जिंदगी क्या उसको याद नहीं करेगी कि मुझे प्रभु के बारे में किसने बताया था? कि एक एरिया में झाड़ू लगाते लगाते इस बहन को सुसमाचार दिया। इस बहन को भी एक झाड़ू लगाने वाली बहन ने सुसमाचार दिया। ये बहन जो बैठी है, कपड़े प्रेस करती है, इनके एरिया में वो ड्यूटी करती है, झाड़ू लगाने की ड्यूटी, वो सेवा है उनकी, वो पैसे कमा रहे हैं, है ना? ये बहन कितनी दुखी थी, अगर इसको कोई ना सुनाता तो इसका जीवन कैसे बचता? आज ये पता नहीं होती भी नहीं होती। क्यों बहन बताओ? है नहीं होती। जितनी ये बीमार थी ना, आज ये जिंदा नहीं होती। लेकिन आपके सामने कई लोग मरे जा रहे हैं, आप सुसमाचार नहीं देते। आप तो बच गए, लेकिन आप किसी को बचाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके द्वारा लोगों का जीवन अच्छा हो? कितने लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा लोगों का जीवन क्या हो? अच्छा हो, उनके जीवन में शांति आए, उनके बच्चे बदल जाएं, उनके जीवन से नशा चला जाए, गरीबी चली जाए। क्या आप नहीं चाहते? सोच के देखो, अगर खुदा ने आपको इस्तेमाल कर लिया, आपके द्वारा एक रूह बच गई, खुदा आपको कितना बड़ा उसका इनाम देगा। हालेलुया। कितना बड़ा इनाम देगा? छोटा इनाम देगा? जितना बड़ा वो परमेश्वर है, इनाम भी तो उसका बड़ा ही होएगा। हालेलुया। लेकिन आप चाहते ही नहीं ऐसा, आप चाहते ही नहीं ऐसा। तो आज के बाद क्या करना है? आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है? क्या करना है? चाहत को क्या करना है? अपने नींव को मजबूत करो, पहले खुद वफादार बनो, पहले खुद ऐसे चलना सीखो जैसा एक मसीही जन को होना चाहिए, जैसा एक मसीही जन को होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, कोई बात नहीं, हम टॉपिक को अगले संडे भी शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज प्रभु भोज का दिन है, आज पश्चाताप करने का दिन है। जो आज तक आपने प्रभु को, परमेश्वर को इग्नोर किया, नॉर्मल किया, परमेश्वर को क्या किया? क्या किया? जब आप अपने घर में लड़ाई करते हो, आप अपने घर में लड़ाई करते हो, तो आपके अंदर से खुदा का डर क्या हो गया? खत्म। और आपने खुदा को क्या समझा? क्या समझा? आप अपने मुंह से किसी को
मतलब कुछ भी बोल रहे हो, गालियां बक रहे हो या किसी को गलत बोल रहे हो, किसी की आप बेइज्जती कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक सोते में से दो प्रकार का पानी नहीं आ सकता। एक सोते में से दो प्रकार का पानी नहीं आ सकता। जब आप एक मान लो कोई हैंडपंप लगाते हो, बोरिंग करते हो, तो उसमें जैसा पानी शुरुआत में आता है वैसा ही आता है ना। अगर मीठा आ गया तो मीठा ही आएगा, अगर खारा आ गया तो है ना। तो परमेश्वर यीशु मसीह सिखाते हैं कि एक सोते में से दो प्रकार का पानी, तो एक जुबान में से दो प्रकार की ऐसे भाषाएं कैसे निकल सकती हैं? एक जुबान में से, उसी मुंह से लिखा है, यीशु कहता उसी मुंह से आप लोगों की बेइज्जती करते हो और उसी मुंह से मेरी महिमा करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो इस मुंह से आप लोगों की सिर्फ बेइज्जती करोगे, या ये मुंह प्रभु ने आपको केवल महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? तो आज जो मैं आपको सिखा रही हूं ना, आज जो दिन है वो पश्चाताप करने का दिन है। अपनी गलतियों पर, अपनी गलतियों पर सबसे पहले जो परमेश्वर कहता है ना, अपनी जुबान पर क्या करो? क्या लगाओ? अपनी जुबान पर क्या लगाओ? लगाम। लेकिन परमेश्वर देखना, जो आज आप कर रहे हो, एक एक बात का परमेश्वर ने लेखा लेना है। आपको लगता है आज का दिन भूल गया, हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो परमेश्वर भी उस बात को भूल गया। परमेश्वर भी उस बात को भूल गया। परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर कभी नहीं भूलता जब परमेश्वर के वचन का अपमान होता है आपके घरों में, क्योंकि जिस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है और आपके घरों में उसी वचन का क्या होता है, तो परमेश्वर आपसे लेखा नहीं मांगेगा। बोलो, नहीं लेगा लेखा? लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आएगा ना न्याय करने के लिए, आपको खड़ा करेगा सामने। आपको लगता है आज हमने अपने मुंह से जो भी गंदमंद बकना था बक दिया, लेकिन क्या उसके बाद ठीक है, एक दो दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन क्या परमेश्वर आपको माफ कर देगा? वो लिखा गया है, वो लिखा गया है। और जिस दिन न्याय का दिन होएगा, उस बात का भी क्या होएगा? न्याय होएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हो आप, सबसे पहले आप सोचो कि आप यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हो, यहाँ पर कौन विराजमान है? कितनों को विश्वास है कि यहाँ पर खुदा विराजमान है? खुदा क्या है और खुदा क्या क्या कर सकता है? बताओ, क्या कर सकता है? सब कुछ। मतलब आपके जीवन में जो बीमारी है खत्म कर सकता है, गरीबी खत्म कर सकता है, आपके घर से क्लेश को खत्म कर सकता है, आपके घर से नशे की आत्मा को खत्म कर सकता है? और जो आपका कारोबार नहीं चलता वो चला सकता है, कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो तभी करेगा, लिखा है। देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, मैं आपको एक वचन पढ़ाती हूं, यशायाह की किताब, यशायाह की किताब 1 अध्याय। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक था ना, बहुत ऐसे जबरदस्त था, लेकिन आज मुझे खुदावन की आत्मा ने कुछ और अगुवाई कर रहा है ना। तो यहां पर लिखा, एक का पढ़ेंगे 15। इसको हम एक का अगर हम 2 से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यशायाह की किताब 823 नंबर पेज है। मिल गया? 823 नंबर पेज है।
और यहाँ पर लिखा कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैंने बाल बच्चों का क्या किया? क्या परमेश्वर ने आपको दुखों से नहीं निकाला? कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको परमेश्वर ने दुखों से निकाला, बीमारियों से निकाला, तकलीफों से निकाला? उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर, सुनता है ना। आप में से कोई जन ऐसा नहीं है जो कहे कि परमेश्वर नहीं सुनता। बोलो, सुनता है ना परमेश्वर? सुनता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हम परमेश्वर से कैसे बलवा करते हैं? परमेश्वर से कैसे बलवा करते हैं? कैसे? अच्छे से बताओ, कैसे बलवा करते हैं? परमेश्वर कहता है मैंने तो उनका पालन पोषण किया, मैंने तो उनको बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुझसे क्या किया? बलवा किसको कहते हैं? विरोध करना। बलवा किसको कहते हैं? विरोध करना। विरोध किसको कहते हैं? जो परमेश्वर आपको कहता है करो, वो नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? विरोध किया। आगे लिखा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बैल क्या करता है? बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता है कि इज़राइल मुझे नहीं जानता। अब आप सारे पता कौन हो? अब आप सारे इज़राइल हो। इज़राइल किसको कहा था परमेश्वर ने? याकूब को। याकूब को क्या कहा था कि आज से तू क्या है? इज़राइल। हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तो आज हम वो परमेश्वर, हमारा भी क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर आगे उनको कह रहा है कि बैल भी अपने स्वामी को पहचानता है, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है, लेकिन इजरायली लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया। आज प्रचार में क्या सिखाया? आज प्रचार में सिखाया, बड़ा अच्छा सिखाया, बड़ा अच्छा। क्या सिखाया? क्या सिखाया? बड़ा अच्छा सिखाया। बड़ा आज प्रचार कैसा था? इतना जबरदस्त था, इतना आत्मा टच कर रहा था, बड़ा आत्मा टच कर रहा था प्रचार में। लेकिन उस आत्मा के टच करने ने क्या किया आपके जीवन में? कुछ पूछो, आता ही नहीं। क्या सिखाया था? कुछ आता ही नहीं। हालेलुया। मेरी बातें आज थोड़ी सी कड़वी हैं, नीम जैसी, लेकिन कई बार कड़वी खुराक भी खानी चाहिए। हालेलुया, है ना? ज्यादा मीठा मीठा खाओगे तो क्या हो जाएगा? तो आगे लिखा, हाय ये जाति पाप से कैसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। क्या जाना है? इज़राइल के पवित्र को क्या जाना है? तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। हालेलुया। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? आपको मारेगा कौन है? किसने बोला? किसने बोला परमेश्वर मारेगा? आज तक जिसको यही नहीं पता, कौन मारेगा आपको जब आप बलवा करोगे परमेश्वर से? शैतान मारेगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मार खाओ। देखो, जब एक बच्चा चोरी करता है बार बार, उसकी माँ समझाती है बेटा चोरी मत कर, नहीं तो एक दिन क्या खाएगा? बेटा चोरी मत कर, एक दिन तू क्या खाएगा? हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपनी माँ की बात नहीं ना सुनता, तो एक दिन सच में उसको क्या खानी पड़ती है? सच में मार खानी पड़ती है, जब वो अपनी माँ की बात को नहीं सुनता। इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपनी माता की शिक्षा को ना तज।
अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम क्यों अधिक मार खाना चाहते हो बलवा कर करके। आगे लिखा, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। लिखा, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोग्यता नहीं, केवल चोट कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। ये वाक्य अलंकार में बातें लिखी है। मतलब कमाते हो तुम मेहनत करके, लेकिन तुम्हें अपनी कमाई को डॉक्टर को दे के आना पड़ता है ना। 10,000 20,000 जितने डॉक्टर मांगेगा, कमाते तुम हो, लेकिन तुम्हें जजों को, वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, तुम खेतों को परदेसी लोग, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। ये एक वाक्य अलंकार में बात लिखी है। आगे लिखा, ये परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। आगे लिखा, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अगा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों के बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। आप सोचते हो कि हम कुछ धन परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर क्या हो गया, इससे खुश हो गया। परमेश्वर कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सारा कुछ। हालेलुया। आगे लिखा, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत परमों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जिस प्रकार से आप संगति में आते हो ना, ये परमेश्वर उस प्रकार की बात कर रहा है। रीति रिवाज से संगति में आना, कि हमें दीदी पूछेगी संगति में क्यों नहीं आ रहे, तो रीति रिवाज से संगति में आने को ये परमेश्वर ये वाली बात कह रहा है। आगे कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? जबकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है। वो कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, है ना, तो लिखा है तब मैं तुमसे क्या कर लूंगा? क्या कर लूंगा? मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। आगे लिखा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे पड़े हैं। लिखा, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। क्या कह रहा है परमेश्वर? अपने बुरे कामों को क्या करो? मेरे से, परमेश्वर से विरोध करना बंद करो, परमेश्वर का आदर करना शुरू करो। अगर परमेश्वर की आप महिमा करने के लिए आते हो तो आदर के साथ आओ, अपनी मर्जी से नहीं। कौन सी संसारिक ऐसी जगह है जहां पर आप अपनी मर्जी से जाते हो? जहां पर किसी की ड्यूटी का टाइम 10 बजे का, आप 12 बजे जाते हो। स्कूल का टाइम 8 बजे का, आप 10 बजे जाते हो। कौन सी ऐसी जगह है संसार की? कौन सी ऐसी जगह है संसार की?
है कोई ऐसी जगह? जब संसार की जगहों में एक आदर, वहां पर एक अनुशासन है, तो क्या परमेश्वर के भवन में कोई अनुशासन नहीं होना चाहिए? बोलो, खुद बताओ, खुद न्याय करो। है? अगर आपको पता है कि मेरे को 2 घंटे या 2.5 घंटे यहां पर आने में लगते हैं, तो उस हिसाब से क्या घर से नहीं निकलना चाहिए? बोलो, क्या उस हिसाब से अपने घर से उठकर तैयारी नहीं करनी चाहिए? बोलो, कि उस हिसाब से तैयारी करो कि 12 बजे पहुंचो, उस हिसाब से निकलो अपने घर से। जब आपको पता है कि मैं 9 बजे निकलूंगी, तो मेरे को 2 घंटे लगने हैं, 2.5 घंटे लगने हैं, तो जाते जाते मेरे को 11:30 बजने हैं, तो आपको कितने बजे निकलना चाहिए? तो यहाँ कोई अनुशासन नहीं है। ये सर्वशक्तिमान का घर नहीं है, यहाँ कोई रूल नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, इधर देखो सामने, बोलो। तो फिर आदर देना चाहिए खुदा को। मैंने क्या करा था शुरू में? मैंने किया था कि मैंने उन लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया जो लोग लेट आते थे। जैसे स्कूल में खड़ा करते थे ना, तो मैं इनको ऐसे बैठने नहीं देती थी। फिर ये क्या करते थे, नहीं सॉरी, अगली बार से आएंगे, अगली बार से आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, दुम जो होती है, किसकी होती है वो दुम? क्योंकि मैं नहीं ना नाम लूंगी, है ना। वो जो दुम होती है ना, कहते हैं कि उसको 12 साल नली में डाल दो सीधी करने के लिए। सीधी करने के लिए 12 साल तक एक सीधी वाली नली में डाल दो, लेकिन उस नली से 12 साल बाद निकालोगे तो दुम कैसी होएगी? हालेलुया। आपको सारा पता है, ज्ञान तो है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? अपने को धोकर क्या करो? क्या करो? अपने को धोकर क्या करो? अपने बुरे कामों को क्या करो? लिखा है अपने को धोकर पवित्र करो, और लिखा मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। जब संसार के लोगों को एक अनुशासन पसंद है, समय पर आपका आना पसंद है, तो क्या परमेश्वर को आपका देर से आना पसंद है? बोलो, पसंद है? तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो ना मेरे दुख दूर हो, मेरी बीमारियां दूर हो, मेरे घर के हालात बदल जाएं, मेरे बच्चों के लिए जो मैं प्रार्थना कर रही हूं मेरा पिता सुन ले, मेरा पति बदल जाए, है ना। जो मेरा पति बहुत गुस्से वाला है, बहुत क्रोध वाला है, मेरा पति नशे करता है ना, तो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं सुन रहा? परमेश्वर कहता है मैं नहीं सुनूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मैं उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले क्या करो? अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से क्या करो? है ना, दूर करो। वो फिर भी दयालु है परमेश्वर, फिर भी दयालु है, फिर भी अभी उस तरीके से सजा नहीं है, लेकिन फिर भी आप शैतान की ओर से सजा पाते हो। आपके काम ही नहीं हो रहे, आप आते हो यहाँ पर, पैसे लगाते हो, मेहनत करते हो, कितनी दूर से समय लगा करके आते हो। तो जब तक मैं क्यों आज ये टीचिंग बता रही हूं कि जब आपके काम नहीं हुए, जो नए लोग हैं तो फिर काम नहीं होंगे, फिर वो प्रभु को छोड़ देंगे। पहले 1-2 बार आएंगे, फिर काम नहीं होंगे तो वो प्रभु को क्या कर देंगे? जब उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया तो उन्होंने किसको छोड़ दिया? अपने उद्धार को। जो मरने के बाद हमें जो जीवन मिलना है, उस जीवन को उन्होंने क्या कर दिया? तो ये किसके मन के कारण हुआ? आपके खुद के मन के कारण, हठीले मन के कारण। हालेलुया, समझ में आ रहा है? क्या करना चाहिए आज के बाद? आज आपको पश्चाताप करना चाहिए। कितनों को क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? सिर्फ समय पर नहीं, हाँ 10 बजे आ गए तो ठीक है, नहीं, एक बड़ा बदलाव अपने अंदर लेकर के आना है।
अपनी जुबान पर जो जो परमेश्वर ने सिखाया लगाम लगानी है। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की क्या हो, तुम्हें परमेश्वर ने क्या बनाया है, जगत की क्या बनाया है, जगत की ज्योति। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जो नगर पहाड़ पर बसा है, जो नगर कहां बसा है, वो छिप नहीं सकता। आपको पता है, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो सारा अंधेरा होता है, अंधेरा, मान लो रात का समय है, ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन एक दूर हमें क्या नजर आता है, बल्ब जलता हुआ नजर आता है, तो हमें पता चलता है यहाँ पर कोई रहता है, यहाँ पर कोई रहता है। तो वो छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार इसलिए कहा कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। तुम्हें परमेश्वर ने ज्योति बनाया है, और ज्योति का काम है चमकना और दूसरों को भी उजाला देना अपने जीवन से। लेकिन अगर आपने मान लो घर बनाया और बल्ब को आपने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे जमीन में, यहाँ पे लगाते हो, कहाँ लगाते हो, यहाँ लगाते हो ना, ऊपर, इसलिए लगाते हो, यहाँ बल्ब लगाएंगे, यहाँ ज्योति होएगी तो किसी को दिखाई देगी? क्यों परमेश्वर ने कहा पहाड़ पर जो नगर बसा है? क्योंकि मसीह लोगों को खुदा इस तरह चमकाना चाहता है कि दूसरे संसार के लोग देखें कि इनका परमेश्वर कितना महान है, इनको कितनी आशीष देता है, इनकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुनता है, इनके अंदर कोई रोग बीमारियां नहीं है, इनके घरों में कोई क्लेश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ज्योति की तरह चमकाना चाहता है। परमेश्वर ने कहा, आपको पता है, यीशु ने सबसे पहले अपने आप को ज्योति कहा। अगर आप बाइबल पढ़ो तो बाइबल में प्रभु ने सबसे पहले अपने आप को ज्योति कहा कि मैं जगत की क्या हूं, मैं जगत की क्या हूं, ज्योति हूं, है ना। प्रभु ने कहा जो मेरे अंदर रहेगा, मेरे साथ रहेगा, फिर अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार में। फिर प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब जो आपके साथ चलेगा वो भी अंधकार में। हालेलुया। तो फिर किस प्रकार आपके बच्चे अंधकार में हैं? किस प्रकार आपका पति अंधकार में है? क्यों? क्यों? क्योंकि चाहत की कमी है, प्रार्थना की कमी। आज मैंने जो प्रार्थना का विषय समझाना था ना, अब अगले संडे समझाएंगे कि क्यों, मतलब आज तो समझ में आ गया क्या करना है, आज क्या करना है, आज के बाद आपने क्या करना है, क्या करना है? समय से प्रभु के पास रोज खुदा के वचनों को पढ़ना है, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। ये वचन क्या है? ये वचन क्या है? आप जितनी बार बाइबल को खोलोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो इन वचनों को पढ़ते और सुनते हैं। परमेश्वर को क्या कहता है? धन्य है वे जो इन वचनों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं और क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको कहा, एक ज्योति बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि तुम धरा के नमक हो। जमीन के क्या हो तुम? नमक। आपको पता है नमक क्यों कहा प्रभु ने आपको? नमक क्या करता है? स्वाद बढ़ाता है। आप कितनी भी बढ़िया डिश बना लो, बढ़िया डिश बना लो, महंगा उसमें सामान डाल दो, महंगे मसाले डाल दो, है ना, सिर्फ एक नमक ना डालो, स्वाद क्या आता है? स्वाद, नमक का काम है स्वाद को बढ़ाना। और नमक का काम है, नमक एक चीज और काम करता है, नमक एक काम और करता है, सुरक्षित करता है। जैसे हम अचार में, जो बहनें अचार डालती हैं, उसमें नमक डालती हैं, तो वो अचार को खराब नहीं होने देता। क्या चीज? नमक। नमक का काम है बचाना। नमक का काम क्या है? जिस प्रकार नमक अचार को बचाता है, आपका काम क्या है? किसको? ना घर के बच्चे नाश हो जाए, चाहे परिवार नाश हो जाए, उनके लिए कभी चाहत मत करना,
आपके रिश्तेदार चाहे नाश हो जाए, उनके लिए कभी प्रार्थनाएं मत करना, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को आप मांग रहे हो, पिता मेरे रिश्तेदारों को लाओ संगति में, मेरे बच्चों को लाओ संगति में। परमेश्वर कहता है मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अपने सबसे पहले परमेश्वर कहता है बुरे कामों को अपने क्या करो, मेरे आंखों के सामने से क्या करो, दूर करो। हालेलुया, है ना? तो कितनी बार जो चीजें सिखाई जाती हैं, किस प्रकार आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, कितनी बार लोगों के अंदर धीरज नहीं है, धीरज की बड़ी कमी है, बड़ी जल्दी उतावले होते हैं हर काम में। अगर ये काम अभी हो तो अभी होना चाहिए, धीरज की कमी नहीं है, धीरज की कमी है। तो प्रार्थना की तो अभी नहीं सुनी गई तो मन को क्या करने लग जाते हैं, खराब। धीरज रखो। जो वो परमेश्वर है ना, वो सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकता है। वो बहरा परमेश्वर नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो संसार के दूसरे भगवानों की तरह नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को पता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर देता कैसे है? कैसे देता है? मन के अनुसार। किसके अनुसार? मन के अनुसार। अगर आपके मन में आलस है, आप अपने घर वाले लोगों को बचाना नहीं चाहते, आलस है आपके अंदर, बहुत आलस है। कईयों के अंदर घर का काम करने की आलस नहीं होती, लेकिन प्रार्थना करने का बड़ा आलस होता है, आलसी है। तो सोच के देखो उनके द्वारा कैसे उद्धार होएगा लोगों का, कैसे उनके घर वाले बचाए जाएंगे, कैसे उनके परिवार के मेंबर बचाए जाएंगे। वो खुदा एक क्षण में आपके सारे हालातों को खत्म कर सकता है, एक क्षण में सारे आपको दुखों से आजाद कर सकता है। वो परमेश्वर, वो समय नहीं लगाता। ऐसा नहीं उसको बड़ा समय लगता है कि आपके दुख खत्म करे, आपकी बीमारियां खत्म करे, या आपके हालातों को खत्म करे, आपकी गरीबी को खत्म करे। उसको तो भाई समय चाहिए। उसको अगर वो पलक झपकते पूरी सृष्टि को तबाह करके दोबारा से बना सकता है, तो वो और क्या नहीं कर सकता? बोलो, क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, आपको चेक करना है। पौलुस कहता है अपने आप को परखो। अपने आप को क्या करो? परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। अब ये जो सोता परमेश्वर ने दिया है, ये जो जीभ परमेश्वर ने दी है, ये लोगों की बेइज्जती करने के लिए, गालियां बकने के लिए है, गंध बकने के लिए है, ये महिमा करने के लिए है? सारे बोलो, अगर इस जीभ से आपको परमेश्वर ने महिमा करने के लिए ये जीभ दी है, तो केवल महिमा करने के लिए दी है, गलत बातें बोलने के लिए नहीं दी है। हालेलुया। इस जीभ से क्या करनी है? परमेश्वर की क्या करनी है? क्या करनी है? महिमा। तो आज से सीख के तो हर बार जाते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है अप्लाई कब करोगे? कब करोगे अप्लाई? हाँ, आज से करोगे अप्लाई?